श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, आपको पता ही है कि सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में 26 जुलाई को शिवरात्रि पड़ रही है। यह बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पूज्य गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाएंगे और उसके लिए हम मिट्टी कहाँ से लाए और शिवलिंग कैसे बनाए और विसर्जन कहाँ करना है। तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा। महाराज लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है? मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना है। घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूर है। 2 दिन तक 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य। फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया, जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहाँ चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं। बस एक बेलपत्र साधारण भाव में, बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए। और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें। फिर शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर जो तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप संगीत से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटी। कार्तिकेय भी है, गणेश भी हैं, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात
शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है, संपूर्ण परिवार। फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए। और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। उसकी आराधना कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं, और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना। देखो, आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं, वो हमें देखना, शिव को अपना बनाने के। और एक बात और याद रखना, पार्थिव शिवलिंग में शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। जब जिस वर्ण के हो उस हिसाब से शिवलिंग बनाओगे तो शंकर जल्दी कृपा करेगा, जल्दी। जमाई को जो चीज ज्यादा प्रिय है वो चीज खिलाओगे तो जमाई को भी प्रिय